आज आपने निमंत्रण पर हमारा स्वीकार किया और इस पूरे समारोह का कवरेज लिया। डॉक्टर सी एस गांधी और डॉक्टर स्नेहा नारायण गांधी ये ऑलरेडी कानपुर के एक विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इनके ही सेंटर पे ये कार्यक्रम रोटरी के साथ मिलकर किया गया है। दूसरा उपलक्ष्य ये भी था कि इस ऑर्थोपेडिक कैंप के साथ हम फिजियोथेरेपी का भी लॉन्च कर रहे हैं और डॉक्टर स्नेहा नारायण गांधी अपना गांधी फिजियो केयर के नाम से एडवांस थेरेपी सेंटर भी ला रही हैं, जो आने वाले टाइम में हमारे पेशेंट्स के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आने के बाद जो चीज़ देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग गठिया से ग्रसित हैं और मेनली कारण जो है वो एक उम्र और खान पान जिसमें वेट का जो नियंत्रण है वो नहीं है और अपनी एज के हिसाब से वेट उनका ज़्यादा है, जिसकी वजह से घुटने की ग्रीस या घुटने की खराबी उनमें दिख रही है। तकरीबन 200-250 पेशेंट का यहाँ पर सुबह 10 साढ़े 10 से निरीक्षण किया जा रहा है और जिसमें तकरीबन 50-60 लोग ऐसे निकले हैं जिनको घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता है। तो ये आंकड़े खुद ही बताते हैं कि कानपुर में लोग अपने रहन सहन, खान पीन, वेट, एज, कोई एक्सीडेंट, कोई इन्फेक्शन, विभिन्न कारणों की वजह से घुटने के रोग से ग्रसित हैं। अब जो टेक्निक हम लेकर आए हैं वो TMT के नाम से विख्यात है, जो चंडीगढ़ मोहाली में हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टेक्निक है। इस टेक्निक को ट्रू मोशन टेक्निक का नाम दिया गया है, जिसमें 10-12 मिनट की सर्जरी, 4-6 घंटे में चलना, बिना टाँकों की सर्जरी, ऑपरेशन के दूसरे-तीसरे दिन से नॉर्मल विदाउट वॉकर विदाउट स्टिक चलना, दूसरे-तीसरे दिन से सीढ़ी चढ़ जाना, 1 महीने में बिस्तर पे आलती पालती मार लेना और 6 महीने में ज़मीन पे आलती पालती मारने की भी सुविधा मिलेगी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए, जो ऑस्ट्रेलियन आपकी सर्जरी जो यहाँ पर आपने हिंदुस्तान में लाए हैं, तो इसमें और पहले की जो सर्जरी होती थी इसमें विशेष क्या अंतर है? जो पहले की सर्जरी थी वो कन्वेंशनल टेक्निक से की जा रही थी और जिसमें चीरे की जो दर थी वो तकरीबन 10 से 10.5 इंच की दर थी। अब जिसको घटा के 4 इंच कर दिया गया है। अमूमन ज़्यादातर डॉक्टर्स आज भी अपने पेशेंट को 2 से 3 दिन बिस्तर पर रखने की विधि अपनाते हैं, जबकि हम कहते हैं कि 4-6 घंटे में पेशेंट जितनी जल्दी चलेगा उतनी जल्दी वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएगा। तीसरा, जो पेशाब की नलियाँ पड़ती हैं, जो खून की नलियाँ पड़ती हैं, जो रीढ़ की हड्डी में दर्द कम करने के लिए जो एपिड्यूरल पाइप्स पड़ती हैं, हमने इसको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन माना है। हमने ये सारी पाइप्स फॉरेन बॉडी से हटा दी हैं। चौथा, पेशेंट 2-2 महीने 2.5 महीने तक किसी सहारे के साथ चलता था ऑपरेशन के बाद। हमने इसको ऐसा कर दिया है कि पेशेंट को दूसरे-तीसरे दिन से सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-2 महीने तक सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती थी, पेशेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि हम सीढ़ी चढ़ पाएंगे और डॉक्टर को नहीं आ पाता था कि हम चढ़ा पाएंगे। अब वही पेशेंट दूसरे-तीसरे दिन आराम से और डॉक्टर आराम से सीढ़ी चढ़ा उतरवा पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी का रूप ले लिया है इसने। ये कॉस्मेटिक इसलिए भी है कि जहाँ चीरा है वहाँ कोई टांका नहीं है। तो फीमेल्स के लिए एक अवतार के रूप में है, जहाँ उनके चीरे का आगे चलकर कोई टाँकों का कोई दाग धब्बा नहीं आना, ये भी एक फ़ीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक रूप ले रहा है। तो पेशेंट्स को, एक फीमेल्स खासकर, उनको एक आराम मिलता है कि हमको चीरे का कोई भद्दा स्वरूप नहीं देखना पड़ेगा। तो बिना टाँकों की सर्जरी का दूसरा ये भी है कि उनको टाँके खुलवाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अमूमन जो पेशेंट बाहर से ऑपरेट करा के आते हैं उनको ये समस्या रहती है कि हम टाँके कहाँ खुलवाएँ, कौन सा डॉक्टर हमको देखेगा। उसका समाधान भी हमने ऐसे किया है कि एक अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर लाकर साथ में महीने में 2 बार यहाँ विजिट देकर, तो सारा फॉलोअप जो पेशेंट का वो यहीं होगा। तो पेशेंट को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेट किया उसको कहाँ ढूंढें, कहाँ मिले। यानी कि अब कानपुर में आप निरंतर जो है अपनी सेवाएं देंगे, सेवाएं देते रहेंगे और हमारे डॉक्टर गांधी जी के माध्यम से यहाँ पे लोगों को घुटना प्रत्यारोपण की संबंधित आज तक जो समस्या है वो पूरी मिलेगी। आज तक जो सेंटर एक बाल विशेषज्ञ रोगों के सेंटर में एक विख्यात रूप ले चुका है, अब आगे चलकर एक अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर भी लेकर आ रहा है। तो गांधी चाइल्ड केयर ने एक मुहिम चालू की है कि अब गांधी फिजियो केयर और आगे भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उसको डील करने के लिए जितना समाज को योगदान दे सके वो उसके लिए भी कार्यरत है। गांधी, थोड़ा आप इस शिविर के विषय पर क्या कहना चाहेंगे और आगे कैसे इस शिविर को बढ़ाएंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर भानु सलूजा जी का, जिन्होंने इस कोलैबोरेशन के लिए हाँ भरी। कानपुर के लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जिसकी हमें अभी तक कमी लगती है, जो मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कानपुर में,
हम लोग के नोन इतने पेशेंट्स रहते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स भी जो हम लोग के बच्चे हम लोग देखते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं जो इस चीज़ों से ग्रसित रहते हैं। तो एक अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जो कानपुर के अंदर ही सब सेवाएं प्रदान कर सकें और उनको अच्छे फिजियोथेरेपी केयर के द्वारा ठीक किया जा सके, इसकी ज़रूरत हमें बहुत समय से महसूस हो रही थी, जिसके लिए हमने चर्चा की डॉक्टर भानु सलूजा से। मैं कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और हर महीने यहाँ पे आने का इन्होंने उस चीज़ को स्वीकार करके ये पूरी जितनी भी ये सेवाएं थी कानपुर में देने की बात कही। तो अब इसको हम आगे तक लेके जाएंगे और हमने सोचा यही है कि कानपुर ही नहीं, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों से भी ये मरीज़ों को सेवाएं दे सकें और फिजियोथेरेपी सेंटर्स भी इनके आसपास ही पहुंचाए जा सके फ्यूचर में। तो यही हमारा प्लान है, जिसके लिए डॉक्टर स्नेहा गांधी जो कि बाहर से पढ़ के आई हैं अभी फिजियोथेरेपी की लेटेस्ट टेक्निक्स, और वहीं से उन्होंने मशीनें भी मंगाई हैं जो कि नवीनतम मशीनें हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। उनकी मदद से इन सभी मरीज़ों का बहुत भला हो सकेगा मेरे हिसाब से।